प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका यात्रा की कई सारी वीडियोस और तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई। जिस तरीके से भव्य धमाकेदार स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में देखने के लिए मिला, तो साथ ही साथ कई ऐसे पल भी देखने के लिए मिले जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच का जो आप कह सकते हैं दोस्ती जो है वो भी देखने के लिए मिली। यहाँ पर साफ तौर पर जो सम्मान जो आप कह सकते हैं एक दूसरे को लेकर आप कह सकते हैं कि एक रिस्पेक्ट जो है वो देखने के लिए तो मिली ही, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितना ज्यादा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पसंद करते हैं, उनका कितना सम्मान करते हैं, उनका कितना इज्जत करते हैं, ये भी कई बार देखने के लिए मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चाहे कुर्सी खींचनी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तोहफा देना हो या फिर पीएम मोदी की तारीफ करनी हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बदले पत्रकारों के सवालों का जवाब देना हो, हर जगह डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी साझेदारी को दिखाते नजर आए और एक बेहतरीन रिश्ते की जो मिसाल है वो पेश करते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्हाइट हाउस में हुई वार्ता में अमेरिकी राष्ट्रपति ने मोदी की जमकर तारीफ की, कई मुद्दों पर भारत के रुख को भी गंभीरता से समझने की कोशिश की। इस दौरान दोनों की दोस्ती और जुगलबंदी देखने को मिली। He is a great friend of mine for a long time. We had a wonderful relationship, and we kept the relationship during the 4-year period. The period that was a very interesting period indeed. I watched. I got to see how not to do things, and we've just started up again, and we have, I think, some very big things to talk about. Number one is we're going to be purchasing a lot of our oil and gas. We have more oil and gas than any other country in the world by far. And they need it, and we have it. And we're going to talk about trade. We're going to talk about many things. But it's really an honor to see you, and you've been my friend for a long time. And congratulations on having done a great job. फिर चाहे पीएम मोदी को कुर्सी पर बिठाना हो या फिर गले लगाकर कहना कि आपकी बहुत याद आई, ट्रंप ने मोदी को उपहार के रूप में एक किताब भी दी है। इस किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। ट्रंप ने कहा भी कि पीएम मोदी उनसे कई ज्यादा कठोर वार्ताकार हैं, उनसे कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। बातचीत या समझौते को लेकर ट्रंप ने मोदी को खुद से कई ज्यादा सख्त और बेहतर बताया। That's your question, but I'll answer it. I agree with you. Yeah, gross incompetence. We're going to have a fantastic relationship, and it has been, look, the whole world's been set back over the last 4 years by the weakness of the United States, the weak leadership of the United States, but I think we've taken care of it in just 3 weeks. It seems to me that even some of the media that we wouldn't prefer has been writing that this is a much different country right now, that the world has a light over it, not only our country, but the whole world. The Prime Minister told me that before too, even over India. The world has a light. They need the United States to be strong and powerful, but good. And I think that's happened, and I think it's happened in a very short period of time. But I will tell you, we're going to have a fantastic relationship, and it'll make both countries much stronger. पीएम मोदी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने, जिस दौरान जब ट्रंप से पूछा गया कि उनमें से कौन आज ज्यादा सख्त मोलभाव कर सकता है, तो ट्रंप ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी मुझसे कई ज्यादा सख्त मोलभाव करने वाले हैं और वह मुझसे कई ज्यादा बेहतर वार्ताकार हैं, कोई मुकाबला ही नहीं है। यानी यहाँ पर भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ जो है की है। ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी स्थित व्हाइट हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान उन्हें आवर जर्नी टुगेदर पुस्तक भेंट की। किताब में पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती की पुरानी यादें संकलित हैं। इसमें ट्रंप के भारत दौरे की अहम यादें शामिल हैं। किताब में अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे पर आयोजित किए गए नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम की शानदार तस्वीरें संयोजित की गई। किताब में ट्रंप और जो है मेलानिया की भी तस्वीरें हैं, जब दोनों ने आगरा का दौरा किया था और ताज का दीदार किया था। पीएम मोदी ने भी कहा कि मुझे खुशी है कि यहाँ प्रवेश करते मेरे मित्र ने मुझे पुरानी अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम की याद दिलाई, जहां हमने एक बड़ी रैली की थी अहमदाबाद के नमस्ते ट्रंप, और साथ ही साथ ह्यूस्टन में हाउडी मोदी के 2 बहुत बड़े कार्यक्रम रहे, जिसमें गूंज आज भी भारत के हर कोने में
सुनाई देती है। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी का हमारे साथ होना सम्मान की बात है। लंबे समय तक मेरे अच्छे मित्र रहे, हमारे बीच अच्छे संबंध रहे और हमने 4 साल के कार्यकाल के दौरान इस संबंध को बनाए रखने का काम किया है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच अहम बैठक भी देखने के लिए मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का स्वागत किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमने आपको बहुत याद किया। तो प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति वॉशिंगटन डीसी स्थित व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान हाथ मिलाते दिखे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और इस दौरान एक और यादगार वाकया भी देखने को मिला। एक वक्त ऐसा आया जब पीएम मोदी व्हाइट हाउस में कुर्सी पर बैठने जा रहे थे और तब ट्रंप ने उनके लिए सम्मान पूर्वक कुर्सी पीछे खींची। इसके अलावा ट्रंप तब तक पीएम मोदी के पीछे ही खड़े रहे जब पीएम मोदी एक किताब पर अपने अनुभव साझा नहीं कर दिए। यानी ट्रंप ने पीएम मोदी के लिए कुर्सी खींची, उनको जगह दी बैठने के लिए। जब पीएम मोदी उठे तो फिर से उन्होंने उनकी कुर्सी जो है हटाई और वहां पर वो पीछे हाथ बांधकर खड़े नजर आए। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री के साथ जो है उनकी आपका जुगलबंदी भी देखने के लिए मिली। वार्ता के बाद पीएम मोदी के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्ष जल्दी एक बड़े व्यापार समझौते पर पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने भारत की ओर से कुछ अमेरिकी उत्पादों पर लगाए गए आयात शुल्क को भी बहुत अनुचित और कड़ा बताया। I'm thrilled to welcome the Prime Minister of India, my friend Narendra Modi, back to the White House. We spent a lot of time here and a lot of time in India, and he's a very special man. Prime Minister, it is a pleasure to extend to you the same hospitality that you showed Melania and myself when we traveled to your beautiful country 5 years ago. It's hard to believe so long ago, and it seemed like yesterday. It was beautiful. We opened the cricket stadium, 129,000 seats, I think the largest stadium in the world, and it was an incredible period of time. There is truly a special bond between the United States and India, and the world's oldest democracy and the world's largest democracy. And I believe the world's largest country in terms of the numbers of people. And today the Prime Minister and I are announcing a framework to strengthen those ties even further economically. And the U.S.-India Compact for the 21st century is a historic initiative that will deepen every aspect of our partnership and our friendship. Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. In 2017, my administration revived and reinvigorated the Quad security partnership. In our meeting today, the Prime Minister and I reaffirmed that strong cooperation among the United States, India, Australia, and Japan. And it's crucial, really, to maintaining peace and prosperity, tranquility, even in the Indo-Pacific. In addition, the United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world, actually. ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत जो भी शुल्क लगाएगा हम भी वही शुल्क लगाएंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मकसद मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है और भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति से चल रहे हैं। इस दौरान आपको बता दें कि एक और वाकया देखने के लिए मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अदानी के मामले पर सवाल पूछा गया। और तभी क्या था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रकार को वहीं पर जो है उनकी मुंह बंद करने का काम किया और मोदी ने जवाब दिया और ये कहा कि दो देश के बड़े लीडर किसी व्यक्तिगत मामले के बारे में डिस्कशन करने के लिए नहीं मिलते हैं। और ये जवाब जो है पत्रकार के मुंह को बंद करने के लिए काफी था, क्योंकि जिस तरीके का बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा था जो कि एजेंडा के तहत इस तरीके के सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दो वर्ल्ड लीडर इस वजह से नहीं मिलते हैं कि वो किसी व्यक्तिगत चीज को लेकर या व्यक्तिगत पर्सन को लेकर जो है बात करें। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है
ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। इस मामले को लेकर राहुल गांधी बौखलाए नजर आए। अदानी छोड़कर उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो राहुल गांधी लिखते हैं, देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अदानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र से भी मोदी जी ने अदानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। यही नहीं, प्रेस वार्ता के दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदानी के मामले में पत्रकार को तो चुप कराया ही, साथ ही साथ कई ऐसे मौके आए जहां पर पत्रकार सवाल पूछ रहे थे, वो सवाल मोदी जी के लिए थे, लेकिन हंसकर ट्रंप उनका जवाब भी दे रहे थे और कह रहे थे इसके लिए मैं आपकी तरफ से जवाब दे देता हूं, आप मेरे दोस्त हैं, मैंने आपको चीजें देखी है करते हुए तो मैं जवाब दे रहा हूं। कई सारे सवाल थे, कई सारी चीजें थी जिसकी प्रेस वार्ता के दौरान पीएम मोदी और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बारी बारी से जवाब भी दिया। जरा देखिए किस तरीके से प्रेस वार्ता के दौरान कई सारे सवालों के जो है अहम जवाब उनके द्वारा दिए गए, चाहे भारत और अमेरिका के रिश्ते को लेकर हो, प्रधानमंत्री के साथ उनके पर्सनल रिश्ते को लेकर हो, आगे किस तरीके से इस रिश्ते को मजबूत बनाएंगे, इन सवाल जो है इनसे जुड़े सवालों के तमाम जवाब जो उनके द्वारा दिए गए हैं। जरा देखिए। Mr. President, people in India will naturally welcome your decision to extradite Thabur Rana to India back home. In that context, I would like to ask you a question about, in last few years, we have seen several groups in the US raising anti-India voice, calling about separation, terrorism activities in India. Do you think that should continue here in the US as well? You're going to have to go louder. Mr. President, people in India would be welcoming your decision to extradite Thabur Rana to... I can't understand a word he's saying. It's not it's the accent. It's a little bit tough for me to hear that. Can I try again? How about you, please? Go ahead back there. Thank you very much. And the President, you both spoke about combating ISIS. You both sounded very excited about this partnership upcoming. And I was curious, how much more confident are you with President Trump leading this country that there will be peace through strength and you will have a successful partnership with the United States versus with Biden's incompetence and weakness over the last 4 years? That's your question, but I'll answer it. I agree with you. Yeah, gross incompetence. We're going to have a fantastic relationship, and it has been. Look, the whole world's been set back over the last 4 years by the weakness of the United States, the weak leadership of the United States. But I think we've taken care of it in just 3 weeks. It seems to me that even some of the media that we wouldn't prefer has been writing that this is a much different country right now, that the world has a light over it. Not only our country, but the whole world. The Prime Minister told me that before, too, even over India. The world has a light. They need the United States to be strong and powerful, but good. And I think that's happened, and I think it's happened in a very short period of time. But I will tell you, we're going to have a fantastic relationship, and it'll make both countries much stronger. Yes, go ahead, please. Okay, Geeta Mohan from India Today, sir. I'll just take my colleague Lalit Jha's question forward because you couldn't understand. Okay, fine. The question is about the fact that you've decided to extradite Thabur Rana. Thank you so much. India has been waiting to have him back in India to bring him to justice. But there are many other elements in the United States of America, particularly Khalistani separatists who've been working against Indian interests. How is the United States of America going to cooperate on that front with India? There have been allegations that have been leveled against Indian agencies by the Biden administration. Are you going to relook that with Tulsi Gabbard as DNI now? Well, I don't think India had a very good relationship with the Biden administration. They wouldn't sell them oil and gas, which is rather hard to believe because it's a good thing to do. And a lot of things happened that weren't very appropriate, I thought, between India and the administration, the Biden administration. But as you said, we're giving a very violent man, it seems to me. I mean, I don't know that he's been convicted yet or will be, but let's assume he's a pretty violent person. We're giving him back to India immediately. And
there are more to follow because we have quite a few requests. So we work with India on crime, and we want to make it good for India, and it's very important. So that kind of a relationship is very important to us. Okay? Go ahead, please. Go ahead. Thank you. Mr. President, you've repeatedly called India a big abuser of trade and said it is really difficult to do business in India because of tariffs. You announced reciprocal tariffs today. I am hoping you can speak about what kind of reciprocal tariffs India can expect. Are you willing to make any concessions? And how can India head off these tariffs? I also have one for the Prime Sure. Minister. Well, India's been, to us, just about the highest tariffed nation anywhere in the world. They've been very strong on tariffs, and I don't blame them necessarily, but it's a different way of doing business. It's very hard to sell into India because they have trade barriers, very strong tariffs. We are right now a reciprocal nation. We are going to, if it's India or if it's somebody else with low tariffs, we're going to have the same. We're going to have whatever India charges, we're charging them. Whatever another country charges, we're charging them. So it's called reciprocal, which I think is a very fair way. We didn't have that. I was going to do that in my other term, and we had the greatest economy ever in the world. There's never been an economy like we had, and then we got hit with COVID. We had to focus on that, and I wasn't really in the mood to be putting it on Italy and Spain and France and India, frankly, and a lot of other countries, because the world was very troubled until we got rid of that nightmare. But we had the strongest economy anywhere in the world during that fairly long period of time during my first term, as you know, and we didn't do the tariffs. We would have done the reciprocal tariffs, but we decided, and I decided, I think on a human basis, on a humane basis, not to do them because of the fact that there was such suffering all over the world. The last thing we needed to talk about is trade problems. But now we do. We're doing, we see a tremendous future for our country, but we felt that now it's finally time, after 45 or 50 years of abuse, that we will do, and this isn't India, this is among a lot of nations. The European Union is very difficult for us, very, very difficult. They tax our companies at levels that nobody's ever seen before. They take advantage of a lot of things, so we're not happy about that. China, of course, is terrible, and we've never taken in 10 cents until I was president. We've taken in hundreds of billions of dollars from China since I've been president in first term and now. And we have to do that just as a mechanism of fairness, and that's what I've done. And so we are being reciprocal with India. Whatever India charges, we charge them. So frankly, it no longer matters to us that much what they charge, because whatever they charge, I had discussions with India in the first term about the fact that their tariffs were very high, and I was unable to get a concession. So we're just going to do it the easy way, and we're just going to say whatever you charge, we charge. And I think that's fair for the people of the United States, and I think it's actually fair for India. Okay? Are you willing to make any concessions, sir? Any concessions? Go ahead, please. Ask to the A Prime question Minister, for the please. Prime Minister, please. Ask to the Prime Minister, please. Sorry. Yoshita Singh with Press Trust of India. Prime Minister, thank you, Mr. President. Prime Minister, the US is giving a lot of push to curb illegal immigration, and India has been cooperating on this issue. How does India see this issue in the larger context? Thank you. सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, वैश्विक रूप से हम इस बात के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं, उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं,
उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और अमेरिका और भारत मिल करके हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाया जाए, उनके साथ भी अन्याय है। और इसलिए हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे। Thank you, Mr. President. A question for the Prime Minister Modi first, if I may. I wanted to ask you: did you discuss any possible business deals with Elon Musk during your meeting today, Mr. Prime Minister? And Mr. President, I wanted to ask you: today you spoke about hoping to have three-way talks with President Xi and President Putin. What would you say to European leaders and other allies who may be concerned that you're apparently more keen to speak to America's adversaries than to its allies? Thank you. Well, maybe I'll just go in first on this one. We had some talks, and we told the European Union, we told the NATO people, largely they overlap, you have to pay more money because it's unfair what we're doing. We're doing a tremendous amount more. We're probably $200 billion more going into Ukraine, using for Ukraine to fight. And Europe has not really carried its weight in terms of the money. It's not equitable. And we want to see a counterbalance. We want to have them put up more money. They have to do that. At the same time, we had a very good conversation with President Putin yesterday, and we also had a very good conversation. I did in both cases with President Zelensky, and I think we're going to be able to do something. I think we're going to be able to make a deal, and I hope so, because it's a horrible war. It's a very terrible, bloody war with 1.5 million soldiers at least already dead on the battlefield, lying all over the fields like nobody's ever seen anything like it certainly since the Second World War. And so I think we're going to be able to do something. We're working with President Zelensky and with President Putin, and my impression is that I know that President Zelensky wants to make a deal, and I also feel that I know that President Putin wants to make a deal. I wanted to know that before I began any detailed discussions, but the meeting and the conversation, also the meeting with Steve Witkoff in Moscow, was a very successful one, and my phone call with him was a very successful one. Please. ऐसा है कि आपने एलोन मस्क के लिए पूछा है। देखिए, मेरा उनका बहुत पुराना परिचय रहा है। मैं प्रधानमंत्री भी नहीं था जब मैं मुख्यमंत्री था, तब से मेरा उनका परिचय है। और आज वो एक पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ मिलने के लिए आए थे, और स्वाभाविक है कि एक पारिवारिक वातावरण में उनके साथ मेरी गपगोष्ठी हुई है। जहां तक डील का सवाल है, आपने जो प्रश्न पूछा है, मैं समझता हूं पूरी दुनिया में डील शब्द का कॉपीराइट एक ही व्यक्ति का है, और उस व्यक्ति का नाम है ट्रंप। वैसे में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, आपने डोनाल्ड ट्रंप को भी सुना, तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।